संभवतः सभी प्रयास कर रहे हैं और ये पूरे प्रयास में सबकी अपनी अपनी एक भूमिका भी है, जिम्मेदारी है। हालांकि ऐसा कोई तकलीफ नहीं है, सभी के प्रयास एक ही दिशा में है। फिर भी सभी प्रयासों को जब तक अलाइन नहीं करते हैं, संरेखित नहीं करते हैं, हम इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि सीबीआई और I4C का ये अनेक सत्रों में बटा हुआ प्रयास, इस सारे प्रयासों को और सरकार के सारे विभागों को अलाइन करने में और उनके प्रयासों को संरेखित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे हमें इच्छित परिणाम मिल पाएंगे। सबसे पहले मैं इस 11 साल में डिजिटल इंडिया की जो यात्रा हमारी हुई है, इसके बारे में जरूर बताना चाहता हूं। एक प्रकार से हम सब मानते हैं साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, परंतु हमारे सामने जो काम है, ये कितना बड़ा काम है, कितना भगीरथ काम है, उसका एहसास करना है तो 11 सालों में डिजिटल इंडिया की यात्रा जो है भारत की, इसको हमने समझना पड़ेगा। 11 साल पहले 25 करोड़ इंटरनेट के उपभोक्ता थे, आज हम 100 करोड़ पार कर गए। ब्रॉडबैंड कनेक्शन वो भी 100 करोड़ की वृद्धि के साथ, 16 गुना वृद्धि के साथ 100 करोड़ पार कर देंगे। और चूंकि 1 GB डेटा का मूल्य 97% कम हुआ है, तो कनेक्शन तो बड़े ही बड़े हैं, इसका उपयोग भी बहुत बढ़ गया है। अब जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, 11 साल पहले 546 पंचायतें भारत नेट परियोजना से जुड़ी थी और आज 2 लाख से अधिक पंचायतें भारत नेट परियोजना से जुड़ चुकी हैं। जब मैं पंचायत शब्द प्रयोग करता हूं तो पंचायत का एक यूनिट नहीं आता है, ये पूरे गांव की आबादी एक प्रकार से उनका एक्सेस हो जाता है डिजिटल इंडिया के साथ। यूपीआई ट्रांजैक्शन की मैं बात करूं तो 2024 में हमने 233 ट्रिलियन भारतीय रुपयों के मूल्यों का और 181 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन किए हैं। यूपीआई था ही नहीं तो कंपैरिजन संभव नहीं है, परंतु 181 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी, ये तंत्र जो हम धीरे धीरे विकसित करते जा रहे हैं, इसकी है। और एक प्रकार से दुनिया के डिजिटल ट्रांजैक्शनों का हिसाब करें तो हर दूसरा डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। तो दुनिया के परिप्रेक्ष्य में भी ये तंत्र को मजबूत करना कितनी जरूरियत है, वो हमें मालूम पड़ता है। 2024 में पेमेंट सिस्टम के कुल 97% डिजिटल पेमेंट हुए हैं और वॉल्यूम का निकाल लो तो 99% पेमेंट डिजिटल पेमेंट के माध्यम से हुए हैं। अब ये सभी ट्रांजैक्शनों को हमें सुरक्षित करना है। कुल जनधन खाते, इस देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में एक भी अकाउंट नहीं था। आज 57 करोड़ से अधिक, मैं फरवरी 2026 का आंकड़ा दे रहा हूं, 57 करोड़ से अधिक जनधन खाते इस देश में उपलब्ध हैं और रुपे डेबिट कार्ड 39 करोड़ 81 लाख है, जो संख्या मेरे हिसाब से दिसंबर 26 तक लगभग 50 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी। इतने डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारे होने वाले हैं। लगभग 176 करोड़
डीबीटी लाभार्थी को 48 लाख करोड़ रुपया सिर्फ सरकारों ने डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया है। और जेम ओपन मार्केट के प्लेटफॉर्म, ये सब मिला ले, और अभी अभी एक मेरा पुराना भाषण बताया गया कि साइबर सिक्योरिटी अब देश की सुरक्षा के साथ भी जुड़ी है। हमारे महत्वपूर्ण संस्थानों के पूरा डेटा और उनके डेटाबेस का एक्सेस कर डेटा चोरी कर हमारे देश के दुश्मनों को बेचने का भी काम हो रहा है। अब ये सारे आयामों को हमें प्रोटेक्ट करना है और हमें इसको आगे बढ़ाना है। और इसीलिए जनवरी 2019 में गृह मंत्रालय ने I4C की स्थापना करी और 2020 में इसको गृह मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में एक हमने मान्यता दी। और अब धीरे धीरे यात्रा करते करते I4C एक अद्भुत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में सफल हुआ है। I4C ने विभिन्न एजेंसियों के बीच में अच्छे तरीके से समन्वय किया है। आवश्यक साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर कई जगह पे खड़ा किया है। साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की है। मैंने कई बार I4C का रिव्यू किया है। मैं राजेश जी को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं।